Hello my dear students, how are you all? I hope you are safe and fit at your home. Today I am sending you again the video from the chapter Fishtail and the topic distance, speed and time that we have covered in the last video also. So we will discuss the questions related to this topic. I hope you will try to solve these questions by yourself and take the help from the video. But if still you are facing any problem, you can contact me anytime. But first, you have to try yourself. Then you take help of your teacher. Students, let us start our today's topic from the chapter Fishtail again about the distance, speed and time. I have given you work from the page number 7 and page number 9. Let us discuss first page number 7. In this page number 7, different type of boats are given to you: log boat, long tail boat, motor boat, speed boat. So let us start our question. In the question we are given the speed of motor boat is 20 km per hour. The speed of motor boat is 20 km per hour. That means S value is given to you. What is the S value? 20 km per hour. By using this value we have to calculate our questions. How far would the motor boat go in 3.5 hours? कितने घंटे की बात हो रही है बेटा यहाँ? 3 और 1/2 hour की. 3.5 hours. We are knowing that the speed of boat is 20 km per hour. Now बेटा जी, if you know that the speed of boat is 20 km per hour, यानी कि S is given 20 km per hour. Per hour means in 1 hour. In 1 hour. That means the boat travels 20 km in 1 hour as S is equals to D by T. So किलोमीटर इज डिस्टेंस एंड टाइम इज आर. तो हमें पता लग गया कि 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि मोटर बोट 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है. और हमसे पूछा गया है कि वो कितनी दूर चल के जाएगी 3.5 hours. तो सबसे पहले हम 3 के लिए निकाल सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी हाउ टू कैलकुलेट फॉर द 3 hours. वी नो दैट 20 किलोमीटर इन 1 hour. तो 3 के लिए क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी अमाउंट भी क्या हो जाएगी बेटा जी? इंक्रीज. 20 × 3 दैट इज 60 किलोमीटर. यानी कि वो 3 hours में कितना ट्रैवल कर लेगी? 60 किलोमीटर. नाउ वी आर लेफ्ट विद एंड ए हाफ आवर, यानी कि 30 मिनट्स. हाफ आवर की बात हो रही है. 30 मिनट्स. अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करती है तो हाफ आवर में कितना करेगी? इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा. 20 का हाफ कितना होता है? 10 किलोमीटर. दैट मीन्स 30 मिनट, यानी कि हाफ आवर में वो कितना ट्रैवल कर देगी? 10 किलोमीटर. कितना करेगी? 10 किलोमीटर. 3 hours में उसने 60 किलोमीटर किया प्लस हाफ आवर में उसने 10 किलोमीटर किया. तो 3.5 hours में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 70 किलोमीटर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो फॉर 85 किलोमीटर. अब हमसे ये पूछा गया है कि वो कितना टाइम लेगी 85 किलोमीटर दूर जाने के लिए. वी नो दैट स्पीड इज गिवन टू अस. व्हाट इज द स्पीड? 20 किलोमीटर per hour. Very nice. And the time, what is the time here? Per hour. That means 20 kilometer in 1 hour. और हमें डिस्टेंस कितना चल के जाना है? 85 किलोमीटर. कितना चलना है डिस्टेंस? 85 किलोमीटर. अब हमें बताना है कि अगर टाइम 20 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है तो 85 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगी? We know the formula for the speed, distance and time with the relation of triangle. Triangle से हमने learn किया था ना, 3-sided figure, 3 terms divided into 3 DST. What we have to calculate from here? How much time? Question mark is on time. So we have to calculate here what टाइम. तो व्हाट आर द टर्म्स गिवन टू अस? डी एंड एस. अब डी और एस कहाँ है? एक साथ तो नहीं है, ऊपर नीचे. दैट मीन्स दे आर ऑन डिवीजन. दैट मीन्स व्हेन वी डिवाइड डिस्टेंस बाय स्पीड वी गेट व्हाट? टाइम. वी गेट टाइम. Here it is so easy to calculate now. Distance is 85 and speed is 20. Speed is 20. 24 80. 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा? 80. तो हमारे पास कितने रह गए? +5 किलोमीटर और बच गए. अब हमें +5 किलोमीटर के लिए टाइम कैसे पता चलेगा? हमें हाफ आवर का तो पता है ना. हाफ आवर का हमने अभी निकाला था. कितना हाफ आवर का? 10 किलोमीटर. क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 20, तो
आर में कितना हो जाएगा 10। लेकिन हमें तो 10 किलोमीटर का भी क्या चाहिए, हाफ, 5 किलोमीटर के बारे में जान। तो हम आधे घंटे का भी क्या कर देंगे, एक और हाफ कर देंगे, दैट मीन्स 1/4 ऑफ आर। कितना हो जाएगा वो, 1/4 ऑफ आर। क्यों किया, एक बार दोबारा देखिएगा। हमें क्या चाहिए था, डिवाइड करना था। जब हमने 85 को 20 से डिवाइड किया तो हमारा 4 पे जाके कितना आ गया, 80 आ गया। लेकिन हमारे पास 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बच गए। अब इन 5 किलोमीटर्स को जानने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से स्पीड पे जाएंगे। स्पीड इज गिवन टू अस, व्हाट इज स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब 1 घंटे की दी गई है, तो आधे घंटे की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी स्पीड, दैट इज 10 किलोमीटर। हाफ आवर की कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। लेकिन हमें 10 का भी हाफ जानना है। हमें किसके बारे में पता करना है, 5 किलोमीटर के बारे में। तो हमें 10 का हाफ करना है। अगर हम डिस्टेंस का हाफ कर रहे हैं तो टाइम का भी क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। जैसे ही हम 1/2 को 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ आर। और 1/4 ऑफ आर का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है टाइम का, आपने स्टडी किया है 4th क्लास में। 1/4 का मतलब 1 घंटे का क्वार्टर। क्वार्टर इज ऑफ 15 मिनट्स। क्वार्टर is of 15 minutes. Quarter means 1/4, that is of 15 minutes. That means how much time it will take? It will take 4 hours complete and 15 minutes. So to travel for 85 kilometer it will take 4 hours and 15 minutes. 4 hours and 15 minutes. My dear students, coming to the next question, that is on the page number 9. We are given the table that is having a different type of boats, that is log boat. log boat क्या होती है, जो एक लकड़ी के टुकड़े पे बनाई जाती है। लॉन्ग टेल बोट, जिसकी आगे और पीछे खूब लंबी लंबी पूंछ होती है। मोटर बोट क्या होती है, जो मोटर से चलती है। और मशीन बोट्स क्या होती है, बहुत बड़ी बोट जो मशीन्स के ऊपर चलती है, दैट इज मशीन बोट। सबसे पहले लॉग बोट यूज़ होती थी फिशिंग के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की वैसे वैसे लॉन्ग टेल बोट पर आए, फिर मोटर बोट पर, और अब मशीन बोट्स को यूज़ करने लगे हम फिशिंग के लिए। अब देखिएगा, कैचअप ऑफ फिश इन 1 ट्रिप इन केजी, यानी कि एक चक्कर में, यानी कि एक बारी में वो कितनी केजी फिश ला सकती हैं। और स्पीड ऑफ बोट पर आवर, यानी कि हर घंटे उनकी स्पीड क्या है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। लॉग बोट जो होती है वो कितना ला सकती है, 20 केजी ओनली। कितना ला सकती है, 20 केजी। क्यों, और उसकी स्पीड कितनी होती है, 4 किलोमीटर पर आवर। लॉग बोट होती है, लकड़ी के ऊपर बनी होती है, तो उसी के ऊपर बैठना होता है और उसी के ऊपर सामान कैरी करना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सिर्फ 20 केजी ही ला सकती है, और उसकी स्पीड भी क्या होती है, 4 किलोमीटर पर आवर। Similarly, long tail boat will carry 600 kg, but its speed is 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12 किलोमीटर ही कवर कर सकती है वो 1 घंटे में। लॉन्ग टेल बोट भी कौन चलाते थे, यूजुअली ह्यूमन बींग्स ही चलाते हैं बेटा। जो फिशर्स होते हैं वो ही इस बोट को खुद कैरी करते हैं, चप्पू से चलाते हैं, इसलिए ये भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। मोटर बोट किससे चलती है, मोटर से मोटर। Similarly, motor boat will carry 800 kg in 20 km per hour. Machine boat will carry 6000 kg, 22 km per hour. Now we are considering the questions related to this data about how much in all will each type of boat will bring. यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेटा जी कि हर टाइप की जो बोट है वो कितना वेट फिश का लाएगी हर एक सिंगल ट्रिप में। ईच टाइप का मतलब एक टाइप की बोट, यानी कि जितनी भी टाइप आपको दी गई है उनके एक एक की डिटेल देनी है आपको, विल ब्रिंग। ठीक है, इन 7 ट्रिप्स। कितने में पूछा गया था आपसे, 7 ट्रिप्स में। तो लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग। लॉग बोट एक ट्रिप में, ये किसकी डिटेल है आपकी, एक ट्रिप की। आपको बतानी कितने की है, 7 ट्रिप की। अगर वो एक में इतना लाती है तो 7 में क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी होगी या कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 ट्रिप्स लगा रही है। तो जैसे ही वो 7 ट्रिप्स लगाएगी तो उसकी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी 140 केजीज की हो जाएगी। कितनी कैच कर लेगी वो, 140 केजीज। सिमिलरली जब लॉन्ग टेल बोट 7 ट्रिप्स लगाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट कैलकुलेट करेगी। तो ज़्यादा अमाउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 7 6 42, दैट इज 4200 केजीज
कैच कर लेगी वो 7 ट्रिप्स में। अब मोटर बोट कितने कैरी करेगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 8, व्हाट इज द 7 8, 56, दैट इज 5600 kg कौन कैरी करेगी, मोटर बोट इन हाउ मेनी ट्रिप्स, 7 ट्रिप्स। और 1 ट्रिप में कितना करेगी, 800, और 7 में कितना करेगी, मल्टीप्लाई विथ 7। मशीन बोट को कैरी कितना करना है, 6000 इन 1 ट्रिप, and in 7 trips we will multiply with 7, 7 6 again 42, but now how many zeros are there, 3 zeros, so that means 42,000 kg. How many, 42,000 kg. So we have calculated how much will each type of boat carry in 7 trips. Now coming to the second question about how far a motor boat can go in 6 hours. What is the time given to us, 6 hours. Now we are coming to the table here. What is the speed of motor boat, 20 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है, 20 किलोमीटर पर आवर, वो दैट मीन्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। हमसे कितने में पूछा गया, 6 में पूछा गया, तो दैट मीन्स हम 1 से 6 पे आ रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। वेरी नाइस। जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। सो वी विल मल्टीप्लाई 20 विथ 6, हाउ मच वी विल गेट, 120 किलोमीटर। सो मोटर बोट विल गो 120 किलोमीटर इन 6 hours. Now coming to the last question, how much time will long tail boat takes to go for 60 किलोमीटर। अब आपको यहाँ क्या दिया गया है, 60 किलोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय 60 किलोमीटर, दैट मीन्स डिस्टेंस इज गिवन, दैट मीन्स डिस्टेंस इज गिवन टू यू। Now we are knowing the speed of the long tail boat from where, from the table. Long tail boat is 12 kilometer per hour. What is the speed, 12 kilometer per hour. Speed is 12 kilometer per hour and distance it has to cover is 60 kilometer. We have to find what, how much time, question mark is on time. We know the relation how, by using the triangle shape. It will be easier to calculate D, S and T. Question mark is again on the T. We are having the term D and S that are on division mode. D divided by S. What is the distance here given to you, 60 kilometer. Distance is 60. What is the speed? Very good, 12 kilometer per hour. When we divide 60 by 12, how much we will get? We will get 5. What is this? This is time. So that means the long tail boat will take 5 hours to cover 60 kilometer. Hope each and every doubt is clear. Now you can practice more and more questions regarding this topic, but if you are still facing any difficulty in solving these questions, you can contact me beta.